नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। वाराणसी से बड़ी खबर ज्ञानवापी परिसर का होगा एसआई सर्वे। जिला जज कोर्ट से एसआई सर्वे की इजाजत मिली है। 4 अगस्त को कोर्ट में एसआई पेश करेगा रिपोर्ट। सर्वे कैसे होगा, इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष जा सकता है हाईकोर्ट। तो 4 अगस्त को कोर्ट में एसआई पेश करेगा रिपोर्ट। सर्वे कैसे होगा, इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की वाराणसी से, जहां एसआई सर्वे को लेकर ऑर्डर आया है जिला जज की कोर्ट की ओर से। एसआई सर्वे आपको बता दें ज्ञानवापी परिसर का। हालांकि जो भी तस्वीर देख रहे हैं, ये इलाका सील है, ये हिस्सा सील है ज्ञानवापी का, जहां वजूखाना है। इसके अलावा और जो बाकी हिस्से हैं उसे लेकर एएसआई की टीम सर्वे करेगी। वहीं इस फैसले पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए हिंदू पक्ष के लोग इसे बड़ी जीत बता रहे हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां भी जोरदार लड़ाई लड़ी जाएगी। जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, अब एसआई सर्वे होगी, जांच की जाएगी, परिसर की हर एक कोना खंगाला जाएगा। क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है यहां कोई मस्जिद नहीं, मंदिर के ढांचे में थोड़ा परिवर्तन कर इसे मस्जिद बनाया गया है। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये पहले से ही मस्जिद रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरीके से मुंह मीठा कराते हुए हिंदू पक्ष के लोग एक दूसरे को एक बड़ी जीत इसे बताया जा रहा है। तो ज्ञानवापी परिसर का एसआई सर्वे होगा, इजाजत मिली है जिला जज की कोर्ट की तरफ से। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 अगस्त को कोर्ट में एसआई रिपोर्ट पेश करेगी। तो ज्ञानवापी का सच अब सामने आएगा। जिस तरीके से एसआई की टीम पूरे परिसर की जांच पड़ताल करेगी, कार्बन डेटिंग साइंटिफिक तरीके से जांच होगी और बिना क्षति पहुंचाए जांच की जाएगी। हालांकि इसे लेकर, इस फैसले को लेकर लोगों में किस तरीके से खुशी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भजन कीर्तन किया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर लोग बधाई दे रहे हैं। तो जिला कोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दी है, यानी कि अब आने वाले दिनों में सच्चाई ज्ञानवापी परिसर की सामने आएगी। बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जाएगा, कोर्ट का साफ कहना है। 4 अगस्त को कोर्ट में एसआई रिपोर्ट पेश करेगा। हिंदू पक्ष ने एसआई सर्वे कराने की मांग कोर्ट से की थी, कोर्ट ने इजाजत दी है। वहीं अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाएगा और ऐसे में हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि तैयारी पूरी है, वहां भी लड़ाई लड़ेंगे। रवि भट्ट जी हमारे साथ इतिहासकार जुड़े हैं। रवि भट्ट जी, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, यानी कि जो सील हिस्सा है उसके अलावा पूरे ज्ञानवापी परिसर को एसआई की टीम जांचेगी, या आदेश जिला जज की कोर्ट की तरफ से? देखिए, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत ही तार्किक, तर्कपूर्ण फैसला है और इसमें हमको किसी भी ढंग से किसी भी पक्ष को इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब एएसआई इसकी जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एएसआई तो अंग्रेजों के टाइम से बनी आ रही है और इसके अंदर उनके पास वो सारे उपकरण भी हैं
और वो सारी इनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, इनका उपकरण भी है। तो मेरे ख्याल से इसका स्वागत होना चाहिए और इस फैसले का, और धीरे धीरे करके आप देखिएगा कि इस फैसले के अंदर अभी जैसे कि लोगों के इमोशंस के ऊपर ये पूरा का पूरा बाउंडर खड़ा हुआ है। तो ये इमोशंस के ऊपर खड़ा न होकर जिस समय की आप एसआई इसकी जांच कर लेगी तो ये तर्क के आधार पर फैसला करना दोनों ही पक्षों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो ईमानदारी से इसको सुलझाना चाहते हैं तो, और अगर ईमानदारी से नहीं सुलझाना चाहते हैं तो दुनिया के कोई भी एजेंसी, चाहे वो एसआई हो, अगर ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ दर्ज है और वो सबके सामने है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर इस जो फैसला एक पक्ष चाहता है उसी का नतीजा कि आज ये फैसला आया है। लेकिन ईमानदारी जो आप कह रहे हैं ना, ईमानदारी वाली बात, वो तो इतिहास के पन्नों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है सबको, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल 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 नहीं मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अगर आप उस इतिहास को नकार रहे हैं तो एसआई द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्यों को कोई कैसे भी, चाहे दोनों पक्ष में से कोई नहीं नकार पाएगा। आप उसको कैसे चैलेंज कर देंगे? एसआई आज थोड़ी ना बनी हुई है, एसआई तो कंजम के जमाने में बनी, जो उसका फर्स्ट गवर्नर जनरल एसआई का था, वो उस जमाने में बनी हुई थी। तो आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा के टाइप का की खुदाई के में भी उनका रोल था, तो वो उस समय उस खुदाई के रोल से लेकर और आज तक आप कैसे उसको नकार देंगे भाई जी? तो वो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। आज आप इतिहास को कह सकते हैं कि फलाने ने लिखा, इन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने नहीं लिखा, जबकि इतिहास के अंदर भी अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो अगर आप, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इतिहास को केवल आप एक सोर्स से मत चेक करिए, इतिहास को कम से कम क्रॉस चेक करिए 3 डिफरेंट सोर्सेज कम से कम, जब संभव तो और ज्यादा से भी करिए। तो जब 3 सोर्सेज से कोई चीज अगर चेक हो जाती है और जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया इतिहास को लिखने में, इतिहास के अध्ययन में, अगर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी कोई दिक्कत हो रही है तो एसआई तो बिल्कुल और भी क्लियर कर देगी। ज़ाहिर तौर पर एसआई तो डेटिंग से लेके और तमाम भी साक्ष्य, खाली कार्बन डेटिंग एक चीज नहीं जी। जरा विस्तार से बताइए किस तरीके से कार्बन डेटिंग एक चीज नहीं होगी उसके अंदर। और देखिए एसआई की खास विशेष बात यह है कि जैसे इतिहासकार होता है वो अधिकतर लिखित इतिहास पे डिपेंड करता है और इसके अलावा दूसरों के द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर बात करता है। पर एसआई के अंदर को थोड़ी सी एज ज्यादा है। एसआई के अंदर इस बात की एज है कि एसआई जो है अपने जो है साइंटिफिक उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके सहारे भी अपनी बात को प्रमाणित करने का प्रयास करता है। तो उसकी बात जो होगी एसआई की, जैसे आपने देखा बाबरी मस्जिद के केस के अंदर भी जो इतने फेमस हिस्टोरियन लाल साहब हुआ करते थे, उन्होंने उसको कहना चाहिए, उन्होंने देखा, फिर वो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जो एसआई के थे उन्होंने उसके बारे में बताया। और जिस समय हिस्टोरियंस कह रहे थे तो बात को न्यायालय को भी स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर जब एसआई ने साक्ष्य कहना चाहिए प्रस्तुत किए तो आप देखिए फैसला आ गया। तो वैसे ही मेरे ख्याल इसमें भी फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा जिसको कोई भी नकार नहीं पाएगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि भट्ट जी और अपनी बात कहने के लिए। जाहिर तौर पर एएसआई अब ज्ञानवापी परिसर को जांचेगा, साइंटिफिक तरीके से जांच होगी। ये हिस्सा जो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है इसे छोड़कर, वजूखाने को छोड़कर, जिसे मुस्लिम पक्ष वजूखाना कहता है और हिंदू पक्ष आदि विशेश्वर कहता है, इस हिस्से को छोड़कर बाकी हिस्से की साइंटिफिक जांच एएसआई करेगी। आजमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, बकरी बांधने के विवाद को लेकर मारपीट हुई है। महिला की हालत काफी गंभीर, महिला